गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम संस्कृत का रिवीजन वर्क करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में रिवीजन वर्क में हमने 9 का चैप्टर का किया था। आज हम 10 और 11 का करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 देखिए क्या है, विश्व बंधुत्वम। ठीक है, जिसको बहुत ही ध्यान से आप इसका शब्दार्थ याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पहला संकेत है उत्सवे व्यसने से लेकर संभवती। ठीक है, अपनी बुक में देखते रहिएगा इनका अर्थ। जो व्यक्ति उत्सव में व्यक्तिगत संकट पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर आपदा आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में सहायता करता है, वो हमारा बंधु है, अर्थात हमारा भाई होता है। यदि विश्व में सभी जगह ऐसी ही भावना हो जाए तब विश्व भाईचारा संभव है, संभवती, तब विश्व भाईचारा संभव है। अगला संकेत देखते हैं, परंतु अधुना से लेकर अवरुद्ध भवती। परंतु आज पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। समर्थ देश यानी शक्तिशाली देश, असमर्थ देश यानी कमजोर देश के प्रति उपेक्षा की भाव दिखाते हैं। उपेक्षा माने अनादर, अनादर की भाव दिखाते हैं। ठीक है, और जो कमजोर देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व माने अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, उनको अपनी संपत्ति समझते हैं कि हमारा कानून, हमारे विचार उनके ऊपर लागू हो, ऐसा समझते हैं। संसार में सभी जगह क्या है इस समय? बैर, शत्रुता तथा हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। इस बैर भाव से सभी देशों की उन्नति बाधित हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को गलत ठहराने में, उसको परेशान करने में लगे हुए हैं और अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ अगर अपनी उन्नति के बारे में सोचें तब भी दूसरों के ऊपर हिंसा की भावना या बैर की भावना कम हो सके। अगला देखते हैं, इयम महती से लेकर भविष्यंती तक। यह बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। कैसा व्यवहार करे? भाईचारे का। वो भी कैसे हृदय से? निर्मल हृदय से, जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट न हो। विश्व के लोगों में यह विश्व बंधुत्व की भावना बहुत ही आवश्यक है। तभी विकसित तथा अविकसित देशों के बीच स्वस्थ स्पर्धा, स्पर्धा माने मुकाबला होगी। ठीक है, तभी क्या होगा? हेल्दी कंपटीशन होगा। ठीक है, सभी देश यदि आपस में भाईचारे का व्यवहार करें तभी सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास करेंगे। मित्रता की भावना से और सहयोग की भावना से सभी देश सफलता को प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? मित्रता की भावना से और सहयोग से सभी देश सफलता को प्राप्त करने में सफल होंगे, अर्थात सभी देश मिलकर क्या करेंगे? विकास करेंगे, बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्यस्य चंद्रस्य से लेकर अस्थापनीयम तक। सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलाते हैं। प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार करती है। इसलिए हमें भी परस्पर बैर भाव को त्याग कर गलत भावनाओं को, शत्रुता की भावना को अपने अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए और विश्व भाईचारे को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, अंतिम देखेंगे, अतः विश्वस्य दैश कुटुंबकम। अतः विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। एक श्लोक भी है इस पाठ के अंत में, उसका अर्थ देखिए, यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार की सोच
छोटे हृदय वाले, संकीर्ण हृदय वाले लोग रखते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण विश्व, पूरी पृथ्वी ही क्या है, उनका परिवार है, कुटुंब है। ठीक है, इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद हो गया। इसका अभ्यास कार्य आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला लेसन, समवायो ही दुर्जय। देखते हैं समवायो ही दुर्जय। पहला पैराग्राफ है, पूरा एकस्मिन से लेके विलपसी इति तक। ठीक है, प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय के अनुसार उसकी संतान हुई, अर्थात चिड़िया ने अंडे दिए। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उस पेड़ की शाखा को तोड़ डाला जिसके ऊपर चिड़िया का घोंसला था, और उस घोंसले के अंदर चिड़िया के अंडे थे। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, जिससे क्या हुआ, घोंसले के जमीन पर गिरने से अंडे क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, इससे वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर कटफड़वा नामक एक पक्षी दुखी होकर उससे पूछता है कि हे प्रिय चिड़िया, क्यों रो रही हो या क्यों विलाप कर रही हो ऐसा। अगला है चटका अवदत नैवेद्यताम, यहां तक देखते हैं हम। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया। उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। तब कटफड़वा पक्षी ने उस चिड़िया जो गई थी, जिसकी अंडे नष्ट हुए थे, उसको वीड़ारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेघनाथ नाम का मेढक है, उसके पास जाकर जो उचित होगा वो करेंगे। ठीक है, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारी बात को विस्तार से बताया। ठीक है, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारी बात को बताया। ठीक है, मेघनाथ जो मेढक था। अंतिम पैराग्राफ देखेंगे, मेघनाद अवदत से लेकर ही दुर्जय तक। मेघनाद बोला, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो, जिससे वह हाथी क्या हो, दोनों आंखें बंद करके खड़ा हो जाए। तब काष्ठकूट माने कटफड़वा जो पक्षी है, वह क्या करेगा, अपनी चोंच से उसके दोनों आंखों को फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी क्या होगा, अंधा हो जाएगा। और जब अंधा हो जाएगा तो वह प्यास से व्याकुल होकर वह हाथी तालाब की ओर जाएगा। रास्ते में बहुत बड़ा क्या है, गड्ढा है। उसके अंदर मैं मेघनाथ जो मेढक है रहूंगा और आवाज करूंगा। कैसी आवाज, जो मेढक करता है टर टर, वैसी आवाज मैं वहां करूंगा। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह हाथी उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। तब वैसा ही करने पर, जैसा बताया गया वैसा करने पर, अर्थात मक्खी के द्वारा कान में तेज आवाज करने पर, कटफड़वा द्वारा उसकी आंख फोड़ने पर, जब हाथी तालाब समझकर उस गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है, वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज का अनुकरण करके बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और गिरकर मर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें एक श्लोक दिया गया अंतिम में, उसका अर्थ देखिए, कहा गया है कि बहुत सारे कमजोर प्राणी या जीव यदि मिलकर रहें तो उन्हें जीतना कठिन हो जाता है। अर्थात सब मिलाकर कहा जा सकता है कि एकता में बल होता है, अर्थात एकता में शक्ति होती है। हमें भी मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ का भी आप क्या कर लेंगे, अभ्यास कार्य तैयार कर लेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, जितने भी श्लोक या जो भी पाठ है उसका अर्थ याद करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, और आपको शब्द और धातु रूप जो बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, उन सबको आप देख लेंगे। और आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।